कमाऊं बेटी। स्वाति 18 साल की थी जब पिता की मौत हुई थी। स्वाति, तू ही आज से इस घर का बेटा है। तेरा एक भाई और एक बहन, दोनों की जिम्मेदारी तेरी ही है। पर माँ, मैं तो खुद पढ़ रही हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? बेटा, तेरे पिता की जगह तुझे नौकरी लग सकती है। तो बस किसी तरह पापा के ऑफिस जाकर रोज बाबू से मिलना शुरू कर दे। स्वाति पापा के दफ्तर जाती है, जहाँ सीनियर बाबू कहते हैं, अरे शर्मा जी की बेटी स्वाति है ये। कैसे शर्मा जी का सपना था इसे पायलट बनाने का, और आज छोटी सी नौकरी के लिए परेशान हो रही है। ये तो अच्छा है कि शर्मा जी एक जमीन में 2 कमरा डाल गए। कम से कम इन बच्चों के सर पर छत तो है। बेटा स्वाति, माँ क्या करती है, उन्हें बोलो ये नौकरी वो ले ले और तुम अपनी पढ़ाई करो बेटा। स्वाति घर आकर माँ को सारी बात बताती है। अरे बेटा, मैं अगर नौकरी करूंगी तो घर कौन देखेगा? खाने पीने से लेकर घर की सुरक्षा। मैं तो पढ़ी भी नहीं हूँ, तो कम से कम 12वीं तो पास है। आगे पढ़कर और अच्छे पद में तरक्की ले सकती है बेटा। स्वाति अगले दिन फिर पिता के ऑफिस जाकर बाबू को ये बात बताती है। कैसी है शर्मा जी की बीवी, एक बच्चे की बलि ही चढ़ा रही है। स्वाति सुन तो सब रही थी, लेकिन समझ कुछ नहीं रही थी। लोगों की मदद से स्वाति को पिता की नौकरी मिल जाती है। अब स्वाति सुबह ऑफिस जाती और देर शाम थक कर घर चली आती। घर पर भाई कहता है, दीदी आ गई, दीदी आ गई। दीदी, इस बार सैलरी से मुझे नया बैट चाहिए। दीदी, मुझे दाल चाहिए। स्वाति बेटा, जरा ये दही खा ले, ताकत आएगी। सारा दिन थक जाती है। जल्दी से ये कपड़े बदल ले, मैं खाना लगाती हूँ। स्वाति का पूरा घर बहुत ख्याल रखता था, उसके आने का इंतजार करता। उसकी सैलरी से घर भी ठीक चल रहा था। धीरे धीरे दोनों भाई बहन बड़े होने लगते हैं। तभी एक रोज जब स्वाति घर पर नहीं थी तो उनके घर की बेल बजती है। सामने खड़ी होती है पड़ोसन। अरे आइए आइए बहन, कैसे आना हुआ? बैठिए ना। आप लोगों का संघर्ष देखा नहीं जाता। अब तो आपका बेटा भी कमाने लायक हो रहा है। हाँ बहन जी, साल 6 महीने में कहीं ना कहीं तो लग ही जाएगा। वो मैं आपकी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आई थी। अब उम्र भी तो हो रही है बच्ची की। हाँ, हम लोग भी बात कर रहे थे कि छोटी के लिए कोई अच्छा लड़का मिल जाता। अरे कैसी बात कर रही है स्वाति की माँ? मैं तो स्वाति के लिए रिश्ता लेकर आई थी। कितनी सरल, मधुर बोल और सरकारी नौकरी। लड़कों की तो लाइन लगी है, और वो भी एक से बढ़कर एक। खड़ी हो जाइए, और वो रहा रास्ता बाहर का, दफा हो जाओ। अरे घर जो लड़की चला रही है, सरकारी नौकरी की लालच में उसे ले जाओगी? अरे निकला यहाँ से। पड़ोसन को स्वाति की माँ का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे गुस्सा आ जाता है। अच्छा, तो बिठा कर रखोगी क्या सारी जिंदगी घर पर लड़की को? और तुम्हें काहे की चिंता है? बेटी मेरी, जो चाहे मैं करूं। पड़ोसन भी बड़बड़ाकर निकल ही रही थी। कितनी लालची औरत है, बेटी की जिंदगी खराब कर रही है पैसों की लालच में। आज तो रिश्ते आ रहे हैं, कल को पूरी जिंदगी घर पर बिठाने की ही जरूरत ना पड़ जाए। स्वाति वहीं से आ रही होती है। वो पड़ोसन की बात सुन लेती है। अरे क्या हो गया माँ, ये कंचन आंटी क्यों बड़बड़ाकर निकल रही थी? अरे कुछ नहीं, तू आ गई बेटा, जाकर चेंज कर ले। मैं खाने को नाश्ता और चाय लेकर आती हूँ। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। छोटी बहन की शादी और छोटे भाई की भी शादी हो जाती है। अरे स्वाति दीदी, आज आप लेट हो गई। ऑफिस से कहाँ रह गई थी? कुछ नहीं, काम ज्यादा था ना, इसलिए। अच्छा ठीक है, मैं नाश्ता ला रही हूँ, आप आराम से कपड़े बदल ले। अरे रोटी का वक्त हो रहा है। स्वाति चाय पिएगी क्या? क्यों? माँ, मेरी आदत है ना, मैं इतनी जल्दी खाना नहीं खाती हूँ। बहू, तू खाना लगा, इसे चाय पीनी होगी तो खुद ही बना लेगी। स्वाति को माँ की बात का बुरा लगता है। तभी भाई आ जाता है। स्वाति दीदी, मैं आपसे बात करने ही वाला था। वो क्या है ना, ये घर बनवाना है तो। अरे तो बनवा लो ना, किसने मना किया है? अरे कैसे बनवाएगा? पैसे किसके पास है? वो बेचारा जो कमाता है वो तो घर गृहस्थी में लग जाता है। तू तो लोन ले सकती है ना बेटा। ठीक है,
मैं कल बात करती हूँ बैंक वालों से। स्वाति अपनी सैलरी में लोन लेकर घर बनवाती। स्वाति की सारी जिम्मेदारियां जो माँ ने उसके लिए रखी थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई होती है और घर में उसकी कीमत भी खत्म हो चुकी होती है। क्या है स्वाति, ये पूरा कमरा घेर कर रहती है? मैं तो कहती हूँ तू मेरे कमरे में शिफ्ट हो जा, तेरे कमरे को गेस्ट रूम बना देते हैं। स्वाति को बहुत बुरा लगता है। वो सोचती है कि माँ का व्यवहार ऐसे कैसे बदल सकता है। नहीं माँ, मैं अपना कमरा नहीं छोड़ूंगी, मेरी भी तो प्राइवेसी होती है। पूरा घर बन जाने के बाद एक दिन भाई कहता है, स्वाति दीदी, मैं क्या कह रहा हूँ, ये घर मुझे ना मेरे नाम करवाना है, तो आप पेपर बनवा दीजिए ना। स्वाति बात को टाल देती है। कुछ दिन बाद फिर से, दीदी घर मेरे नाम करवा दीजिए ना, क्यों नहीं करवा रही है आप? नहीं करवाऊंगी, फिलहाल तो बिल्कुल नहीं करवाऊंगी। माँ को स्वाति की बात ठीक नहीं लगती। वो जोर से स्वाति पर चिल्ला देती है, क्या कहा? पापा का घर है, जो बेटे का हक होता है, ज्यादा मालकिन बनने की कोशिश ना कर। स्वाति को माँ की बात पर रोना आ जाता है। माँ तू भूल गई, लेकिन तूने ही तो पापा के जाने के बाद कहा था कि मैं तेरा बेटा हूँ। वाह माँ वाह, घर की सारी जिम्मेदारियां बेटी की और प्रॉपर्टी का हक बेटे का। इस घर में जब तक मेरे नाम पर लोन है किसी को ट्रांसफर नहीं हो सकता। बस यही बात थी कि मैं पेपर नहीं दे सकती थी, लेकिन माँ मैंने आज ये समझ लिया कि तूने मुझे कभी बच्चों का प्यार नहीं दिया। मैं कल ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अगले रोज स्वाति अपना बैग पैक करके जा रही होती है कि उसकी भाभी उसे रोक लेती है। दीदी आप कहीं नहीं जाएंगी, कोई इस घर से जाएगा तो वो है हम लोग, क्योंकि दीदी आपने इनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर सारा खर्चा उठाया। ये घर को पूरा करने पर भी आप ही सारा खर्चा कर रही हैं, तो इस घर से हम जाएंगे। स्वाति की माँ की आंखों में भी घर छोड़कर जाती बेटी को देखकर आंसू आ जाते हैं। तभी भाई स्वाति के पैर पकड़ लेता है। दीदी गलती की हम लोगों ने, आप चाहती तो कब की शादी कर लेती, लेकिन नहीं, आपने हम लोगों के आगे अपनी खुशी नहीं देखी, अपना खुद का परिवार नहीं देखा। हमें माफ कर दे दीदी, कुछ नहीं चाहिए मुझे सिर्फ मेरी दीदी चाहिए। स्वाति भाभी को गले लगा लेती है। कौन कहता है कि भाभी माँ नहीं बन सकती? तुमने तो मुझे मेरी माँ से भी बहुत ज्यादा समझा। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी हमेशा।